Good morning, friends. Today I am going to discuss about social differences prevalent in Harappan societies. Our sources of information is archaeological evidences found from different places in Harappan sites. हड़प्पा की सभ्यता में किस तरह हम कह सकते हैं जो सामाजिक और आर्थिक विभेद थे तो उसके क्या आधार है। तो एक आधार है जो ब्यूरियल साइट्स हैं, जो कब्रगाह है उसका अध्ययन करना। उस कब्रगाह जिसमें डेड बॉडीज को जहाँ पे दफनाया जाता है उसको कब्रगाह बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पिट्स है, एक गड्ढा है और इसमें डेड बॉडीज को रखा गया है और इस डेड बॉडीज के साथ कुछ सामान भी रखे गए हैं। At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. ये गड्ढे हैं, इस गड्ढा में दफना दिया गया। Some of the pits were lined by bricks. अब यहाँ पे डिफरेंसेस हम कह सकते हैं, जो अधिकतर जो डेड बॉडीज को जो दफनाया गया था वो सिंपल पिट्स में थे, एक गड्ढे में थे, लेकिन कुछ जो डेड बॉडीज हैं उनके ऊपर, उस ब्यूरियल साइट्स के ऊपर ईंटों के कुछ स्ट्रक्चर बना दिए गए थे। यानी यह स्पष्ट करता है जो ये कुछ खास लोगों के कब्रगाह होंगे। तो इस तरह हम बता सकते हैं जो सोशल डिफरेंसेस था। फिर हम देखते हैं सम ऑफ द ब्यूरियल्स कंटेंट ऑर्नामेंट्स। कुछ जो कब्रगाह हैं, जो कब्र हैं, उसमें ऑर्नामेंट्स मिले हैं, गहने मिले हैं, कुछ पॉटरीज मिले हैं, बर्तन मिले हैं और ये शो करता है जो उनका पूर्व जन्म में विश्वास रहा होगा, मरने के बाद भी लोगों को सामान की आवश्यकता रहती होगी। नेक्स्ट, इन सम इंस्टांसेस द डेड वेयर बरीड विद कॉपर मिरर्स। तो ये भी शो करता है जो अधिकतर जो ब्यूरियल्स हैं उसमें ये कॉपर मिरर्स नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ के साथ मिले हैं। तो ये भी शो करता है कुछ स्पेशल लोगों का जो ब्यूरियल साइट्स होगा उसमें स्पेशल थिंग्स रखे गए होंगे। तो ये भी सामाजिक विभेद को दर्शाता है। Jewelries were found in both men and women burials, which means that both men and women used ornaments. तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो मैन और women दोनों ornaments गहने पहनते होंगे। फिर हम देखते हैं स्टडिंग आर्टिफैक्ट्स। जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो सामान होते हैं आम दिन में जो जिसका हम यूज करते हैं, तो उसके आधार पे कैसे हम कह सकते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सामाजिक विभिन्न भिन्नताएं थी। तो इसमें हम देखते हैं इस आर्टिफैक्ट्स को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्टिफैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। यूटिलिटेरियन का मतलब है उपयोगितावादी, जिसका हम डेली यूज करते हैं, जो आम जन यूज करते हैं। लग्जरीज ये सब लोग यूज नहीं करते होंगे क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य होंगे, ये इजीली अवेलेबल नहीं होंगे उस एरिया में और इसके एविडेंस बहुत ही कम मिले हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं ये लग्जरीज आइटम रहे होंगे। तो कौन कौन से क्या थे इसको देखते हैं। यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टोन और क्ले। दीज इंक्लूड coins,
सिलबट्टे आज भी हम लोग यूज करते हैं, पॉटरी बर्तन, मिट्टी के बर्तन, निडल्स सुई, फ्लेश रबर्स एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट्स। तो ये हम देखते हैं कर्न्स, पॉटरी, निडल्स, फ्लेश रबर्स, ये जनरली जितने साइट्स मिले हैं वहां पे इसके एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब आमजन इसका यूज करते होंगे। नेक्स्ट, लग्जरी artifacts are rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa। कुछ हम जो लग्जूरियस आइटम्स देखते हैं जैसे लिटिल पॉट्स, ये छोटे छोटे बर्तन मिट्टी के हमें मिले हैं, शायद इनका यूज सेंटेड थिंग्स जो परफ्यूम्स होता है उसको रखने में किया जाता था, वो केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थल से मिले हैं, ये हर एक जगह नहीं मिले हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं जो ये लिटिल पॉट्स लग्जूरियस आइटम्स रहे होंगे। तो इसके आधार पे भी हम कह सकते हैं जो हड़प्पन सोसाइटी में सामाजिक विभेद रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं डेली यूजेस के कुछ पॉट्स। फिर से एक बार हम लोग अगर इसके पॉइंट्स को देखें तो कह सकते हैं देयर वेयर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस amongst the people living in Harappan civilization. At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। In some instances, the hollowed out spaces were lined with bricks, कुछ में स्ट्रक्चर हैं ऊपर में बने हुए, इसके आधार पे हम कह सकते हैं ये विशिष्ट लोगों के रहे होंगे। फिर some graves contain pottery, coppers, mirrors, ornaments, तो ये भी कुछ खास लोगों के रहे होंगे, जनरली हम नहीं देखते हैं कब्र में ये इन सामानों को। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जैसा कि आपको अभी बताया गया। दो आधार है, एक यूटिलिटेरियन और दूसरा है लग्जरीज। Utilitarian objects of daily use made up of ordinary materials such as stone और clay, इसमें हम देखते हैं कर्न्स, पोट्री, नीडल्स, फ्लेश, रबर्स, ये मिले हैं। ये थ्रू आउट सेटलमेंट्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं उन सारे जगह पे इन चीज़ों के एविडेंस मिले हैं। तो ये यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स हो गए। फिर नेक्स्ट है लग्जरी ऑब्जेक्ट्स, ये सामान्य लोग इसका उपयोग शायद नहीं करते होंगे, तो ये भी सामाजिक विभेद को दर्शाता है। लग्जरी ऑब्जेक्ट्स आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली नॉन लोकल मटेरियल्स, उसमें हम लिटिल पॉट्स जो फियंस के, जो बालू और मिट्टी को मिला के और उसको आग में पका के बनाया जाता था। Probably considered precious because they were difficult to make, इसको बनाने शायद ये हर एक जगह नहीं बनता होगा, कम जगह बनता होगा, इसके बनाने की तकनीक सब लोगों को मालूम नहीं होगा, इसीलिए ये बहुत ही महंगा रहा होगा और सब लोग इसका यूज नहीं करते होंगे। तो इस तरह हम देखते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में सामाजिक भेद के, सामाजिक विभेद के, सामाजिक भिन्नताओं के साक्ष्य मिले हैं।